हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत लोगों के कमेंट है, दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बाकी चैनल पे आप अपडेट दे रहे हो लेकिन ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहे हो। तो एक्चुअली मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये था कि यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा मेरा जो काम था वो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हो गई। और उसके बाद से क्या ब्लॉग शूट करूँ मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 15 दिन मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था। और एक होता है ना कि आप कोई चीज़ को एक बार छोड़ दो तो फिर आपको 10 बार सोचना पड़ता है। बट कोई नहीं, और मोबाइल में मेरे स्पेस भी नहीं है, आपको पता है कि मैं एक ही मोबाइल यूज़ करती हूँ। तो ये जो वीडियोज़ हैं, जब ये गेस्ट आए हुए थे यूके से हमारे इधर, तो मैंने अभी सोचा कि सारी वीडियोस अपलोड करके पहले पूरा मोबाइल में खाली करती हूँ, फिर मैं कोई ब्लॉग शूट करूँगी। वैसे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रही हूँ रेसिपी की, क्योंकि मुकबंग पे बहुत ऐसा हो जाता है कि दीदी आप रेसिपी क्यों नहीं डाल रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो, एटलीस्ट शॉर्ट्स डाल दो, शॉर्ट्स डाल दो। तो मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ। ये पूरी रेसिपी मैं बाद में डिटेल में डालूंगी, शूट करके मैंने रखा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि मोबाइल में स्पेस कम होने की वजह से हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते मोबाइल से, इसीलिए। और कारण ये भी था कि मेरे आने जाने में इतना टाइम मेरा चला जाता है कि मुझे ब्लॉगिंग का मन ही नहीं होता है। और वही घड़ी घड़ी एयरपोर्ट, और इस बार तो मैं ट्रेन से आई थी तो क्या ही शूट करूं, और वही एयरपोर्ट जाना, वही आना, वही करना, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जस्ट ये गेस्ट हमारे घर आए थे, और उसके बाद से यहाँ पे उनको जो इंडियन स्नैक्स होता है वही सब हम खिला रहे हैं। और ये वीडियो मुझे पहले अपलोड करनी चाहिए थी, जो इसके पहले मैंने अपलोड किया था वो मुझे बाद में अपलोड करना चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम घर पे आए थे। और इनके हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट की वजह से और ट्रैवलिंग की वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे वॉमिटिंग, और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं तो मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। हमारा ही नॉर्मली जब ट्रेन से ही ट्रैवल करें या प्लेन से करें, अगर वो काफ़ी घंटों का ट्रैवल रहता है तो फिर इंसान की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी इनके हस्बैंड की, तो वो आए नहीं थे। तो ये सिर्फ ये हमसे मिलने आए। बाकी उनसे मिलने के लिए हम लोग होटल जाएंगे जिस होटल में रुके थे। तो यहाँ पे हमने इनको स्नैक्स वगैरह खिलाया और घर पे, और उसके बाद से नीचे लाए सोसाइटी वगैरह दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम जहाँ पहले रहते थे 2014 में, वो ये लोग वहाँ पे आए थे, और अब 10 साल बाद ये लोग आए हैं यहाँ पे नई वाले घर में। तो यहाँ पे पहले तो जब वो लोग आए थे तब उसी घर में वो लोग रुके थे। बट इनको कैसा था कि स्विमिंग पूल वगैरह चाहिए, बट हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने स्टे नहीं किया और उनको होटल चाहिए था। लेकिन जिस होटल में ये लोग रुके थे वहाँ पे भी स्विमिंग पूल नहीं था, पूल था बट वो भी मुझे लगता है कि मेंटेनेंस के लिए वो लोग ने रख दिया था जिस दिन ये लोग उसमें गए थे। तो फिर 2 दिन या 3 दिन वो लोग वो होटल में रुके थे, लेकिन फिर से हम लोग ने ये लोग ने फिर से होटल चेंज किया। जो होटल चेंज किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद से इनके साथ हम कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ कहाँ गए वो भी हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि इनका जो था, ये लोग 3 तारीख को आए थे, 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक ये लोग रुके थे। आई थिंक सो, मुझे लगता है 10 दिन ही रुके थे, 10 ही दिन रुके थे। तो यहाँ पे हाँ, इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। 3 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गए थे इनके उस जिस होटल में ये लोग रुके थे। तो उसका रिफ़ंड विफ़ंड का कोई इशू था, तो इसीलिए इनका कहीं घूमना फिरना नहीं हुआ। बट हम लोग यहाँ पे मतलब कैसे कि आए इनसे मिलने के लिए, इनके हस्बैंड के साथ यहाँ पे मिलने के लिए आए। बिग बी इनका नाम है उनके हस्बैंड का। उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, बिग बी जैसा नाम है वैसा हाइट बॉडी है। बट हाँ, बहुत स्वीट है ये लोग, बहुत ज़्यादा। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना एक इंसान को एटीट्यूड रहता है, तो बट ऐसा कुछ नहीं, एकदम फैमिली रिलेशन है, बहुत अच्छा। बहुत लोगों ने कमेंट करके मेरे को पूछा था, दीदी ये लोग कौन है कौन है। तो जस्ट ये लोग फैमिली वाले ही हैं, आप समझ लीजिए, एकदम फैमिली के जैसा ही रिलेशन है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये बाहर के हैं तो नहीं, एकदम मतलब फैमिली से घुल मिल जाते हैं। बहुत अच्छे हैं, मतलब 10 साल के बाद आए थे तो भी बहुत ज़्यादा मुझे तो इनका नेचर वाइज बहुत अच्छा लगा। कोई, मैंने बोला ना, कोई घमंड नहीं। इंडिया के लोगों को थोड़ा सा हो भी जाता है, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गए थे अपने रूम में से, तो हम लोग सब लोग मिल रहे थे। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन जैसी लग रही थी, तो इनके लिए थोड़ा सा हमने स्नैक्स वगैरह घर से ही, मैंने जूस वगैरह सैंडविच वगैरह बना के दिया था, तो वो थोड़ा उन्होंने खाया। फिर नेक्स्ट डे ये ठीक हो गए थे, तो नेक्स्ट डे हम लोग घूमने फिरने गए थे। यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हो रही है। और यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट इन्होंने लाया था, जैसे कि चॉकलेट, क्योंकि ये जो आंटी है इनका कैंडी शॉप है यूके में, तो उनके ही शॉप से ये सारे चॉकलेट्स लाए थे, काफ़ी ज़्यादा लाए थे लेकिन मैंने डब्बे थोड़े ही रखे थे यहाँ पे। तो वही सारी दिखा रही है, और यहाँ पे बच्चे चॉकलेट देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं।
तो सॉरी मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। करूँगी मैं, पहले ये सारी वीडियोस अपलोड कर दूँ, उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पे जो चॉकलेट के शेप्स थे ना वो अलग अलग थे, टूथब्रश के, मशरूम के, अलग अलग फेसिंग के थे। तो ये वही बच्चे देखे खुश हो रहे थे, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि कोई भी चॉकलेट देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे वही सब दिखा रहे थे, और ये मार्शमेलो वगैरह, और चॉकलेट का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैं तो ज़्यादा नहीं खाती चॉकलेट, लेकिन हाँ टेस्ट मैंने सारों में से किया था और बहुत अच्छा टेस्ट था। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए थे घूमने के लिए बॉम्बे साइड। बॉम्बे घूमने के लिए गए थे, जैसे मरीन ड्राइव, चर्च गेट, फिर हैंगिंग गार्डन, वो सारी चीज़ों का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो यहाँ जाने का ही मैंने अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हैंगिंग गार्डन जब गए थे और हम लोग जब वहाँ पे गए थे मरीन ड्राइव वगैरह, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बोली ना मिस्टेक हो गया मुझसे, पहले ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, बाद में वो अपलोड करनी चाहिए थी। उसके बाद आने के बाद से नेक्स्ट डे का है ये क्लिप। तो यहाँ पे चीनी अपना खेल रही है टीवी देख देख के, और यहाँ पे अपनी मम्मी को मार रही है। चीनू तूने काटा मम्मी को। उसके बाद से शाम को हम लोग वापस आए। इनका जो होटल चेंज किया था ब्लू रूफ थाने में ही है, इसमें पूल वगैरह बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे फ्रूटी और वो आंटी दोनों ही गले लग रहे हैं, और मतलब हम लोग को ना ऐसा लगा नहीं कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को। हम लोग भी 10 दिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए, क्योंकि रिया और वंदन ये लोग सब घर पे ही थे, और घूमने फिरने में जब फैमिली साथ होती है तो घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको होटल भी दिखा देती हूँ जो थाने में होंगे, जो थाने के जो मेरे सब्सक्राइबर भी उनको पता होगा ब्लू रूफ होटल। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा होटल था ये, बहुत अच्छा, उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और पूल वगैरह था। मेन इनको ना पूल वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और देखने के बाद से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए। इनको थोड़ा सा आज लोकल चाइनीज़ वगैरह हम लोग इनको ट्राई कराएंगे। और सॉरी मेरा ना नेट मैंने बंद नहीं किया, ऐसे ही एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो टक 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 आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे सारे होटल्स, मतलब यहाँ पे इनको खाना पीना सब कुछ था, इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तो भी एक होता है ना कि फैमिली के साथ जाने के लिए, तो रात को हम लोग निकले थे इनको लेके, क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, या शाम को ही शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे थाने का जो है ये क्या लगाया है स्टिकर, और ये तो हम लोग ने उनके साथ वीडियोस और फ़ोटो किए, और इनको इंडियन स्वीट्स खिला रहे थे, जलेबी और वो क्या होता है मंचूरियन, वो सारी चीज़ें खिलाएं, क्योंकि लोकल फूड हम लोग ने थोड़ा खिलाया, और उनको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है। हाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये लोग स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत खा भी लेंगे लेकिन इतना भी नहीं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड में आ गए, और यहाँ पे इन्होंने चिकन स्टिक और नूडल्स वगैरह इन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन इनके टेस्ट के हिसाब से इन्होंने ऑर्डर किया, हमने करके दिया। और बिल्कुल भी इनको तीखा नहीं खाना है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मस्ती कर रहे थे, और यहाँ पे सब बता रहे थे कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, और काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद आया। यहाँ का इनको ना इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमको फ़ॉरेन जाना है, लेकिन इनको इंडियन कल्चर ही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा स्वीट है ये लोग। तो हम लोग ने सबने खाया, बहुत एंजॉय किया। और आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं अब क्या ही बोलूँ, बस अब कैसे कैसे तो दिन निकल गया, फिर वापस मैं आ गई हूँ बैंगलोर। उसके नेक्स्ट डे मैंने घर में बनाया था शेज़वान चीज़ डोसा, जो आप लोग ने मेरी रेसिपी काफ़ी देखी होगी, पीरी पीरी शेज़वान चीज़ डोसा। जैसे मैंने पीरी पीरी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद से शेज़वान चटनी जो मैं घर पे ही बनाती हूँ वो, और अपना चीज़। तो आप भी बना सकते हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इस पे अंडा वगैरह भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना बैंगलोर में अंडा डाल के भी देते हैं डोसे के ऊपर, तो वो भी मैंने खाया, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। डोसा तो डोसा होता है अच्छा ही लगता है खाने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आ गए थे, गाड़ी हमारी मिलने वाली थी, तो वही लेने आए थे। और ये आई थिंक सो मुझे लगता है ना शिवरात्रि वाला दिन था। ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराना है, और यहाँ पे मेरे साथ कॉमेडी हो गया। मैं जब देखी कि पीछे कोई नहीं आ रहा, मैं अकेले अकेले चलती जा रही हूँ, तो वापस मैं रिटर्न घूम के आ गई। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग आ गए थे ऑफिस में, और यहाँ पे हम लोग बैठ के पी रहे कॉफ़ी, और ये है गाड़ी। और यहाँ पे अभी गाड़ी का क्या
पर्दा खुलने वाला है। मुझे नहीं आइडिया, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी है, क्या है। मुझे सिर्फ गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है, बाकी गाड़ियों का नाम मुझे नहीं पता। आप लोग देखो और बताओ मुझे कमेंट करके कि ये कौन सी गाड़ी है, मुझे नहीं पता। और ठीक था, शिवरात्रि के दिन लिया। फिर उसके बाद से इस गाड़ी से हम लोग घूमने भी गए, और यहाँ का जो थाने का है वो भी हमने घूमा, और यहाँ पे हमने पर्दा हटा दिया है और म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं चीनी को डांस करा रही थी यहाँ पे। तो ये फिर गाड़ी की पूजा वीजा की, और किसी ने कमेंट किया था कि कुछ तो कमेंट था, मैंने जब शॉर्ट्स वीडियो इसकी डाली थी तो किसी ने कमेंट किया था कि बच्चे तो बच्चे, बड़े का भी पैर लगा। तो कोई बात नहीं, लड़की लड़की होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो तीनों लड़कियां लक्ष्मी हैं तो तीनों के पैर लगाए। एक होता है ना, इंसान को शौक होता है, तो फिर उसमें क्या हो गया। किसी ने कमेंट किया था, कमेंट होगा, आप लोग चेक कर लेना वो शॉर्ट्स वीडियो पे। तो यहाँ पे की का मतलब ये सब पिक्चर निकलवा रहे हैं, और उसके बाद से गाड़ी की पूजा वीजा, यहाँ पे थोड़ा सा पूजा करके फिर मंदिर लेके गए थे पूजा करने के लिए। और मंदिर जब लेके गए थे तब मैं नहीं थी, मैं घर चली गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा काम था घर पे। और उसके बाद से मैं नेक्स्ट डे फिर घूमने निकली थी ये लोग के साथ में। और यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ, अनुष मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। चलाने तो आती नहीं है, गाड़ी का नॉलेज तो है ही नहीं, बस एक होता है ना शौक़ कि बैठ के फ़ोटो वीटो निकाल लो, वैसा मेरा शौक़ है। तो यहाँ पे फ्रूटी ने नारियल वगैरह फोड़ दिया, और अभी यहाँ पे हार वार लगा के इसको मंदिर लेके जाएंगे, और जो प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ होती है वो करा के, और इसको लेके जाएंगे घर। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब शाम हो गई थी, और जो गेस्ट थे वो होटल में ही थे, वो लोग नहीं आए थे क्योंकि गाड़ी लेने के लिए जो पुरानी वाली गाड़ी थी वो रखनी थी, और ये वाली गाड़ी लेके जानी थी। तो कुछ ऐसा ही था। मैंने बोला ना, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, मुझे तो बाद में पता चला कि गाड़ी लेने जाना है, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं भी चली गई। तो बस अभी यहाँ आपको गाड़ी को सब निकाल रहे हैं, और यहाँ से फिर अब लेके जाएंगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट डे आए, क्योंकि उस दिन तो पूरा रात हो गई थी, क्योंकि शाम को हम लोग 5 बजे गए थे गाड़ी वाड़ी लाने के लिए। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग शाम को आए, क्योंकि पूरा दिन ये लोग पूल में थे, पूल में इनका कुछ पार्टी वार्टी था तो वो लोग कर रहे थे। फिर इनको मॉर्निंग में निकलना था, तो लास्ट डे नाइट कुछ था, हाँ लास्ट डे वाला था, ये लास्ट डे था। तो हमने इनको थाने का जो क्या बोलते हैं, गार्डन जो बना है, बहुत बड़ा गार्डन है, मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और कल्पतरू में है, थाने कल्पतरू का। तो वो गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे हम लोग इनको लेके जा रहे हैं। और उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद से इनको वापस से ड्रॉप करके हम लोग घर चले जाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। टिकट का यहाँ बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा। ये कल्पतरू में ही है, जो थाने से होंगे उनको पता होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है ये गार्डन का। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट के इन्होंने कुछ तो सारे बना के रखे हैं। बिगेस्ट गार्डन है ये, गार्डन नहीं बोल सकते इसको, एक इन्होंने एक प्लेस ही बना दिया घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर वीडियोस, मैंने रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनाए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यही है पूरा हमारा 11 दिन कैसे निकल गया। मैं तो 15 दिन के लिए गई थी, मेरा तो पूरा 15 दिन कैसे चला गया पता भी नहीं चला। मैं ना वीडियो शूट कर पाई ना कुछ कर पाई, बस ये नॉर्मल वीडियो शूट किया बस। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वीडियो भी ब्लॉग भी बनाना है, लेकिन फिर मैं एडिट कब करती। और क्या होता है ना, जब मोबाइल फुल हो जाता है ना और मैं मुकबंग वीडियो बनाने बैठती हूँ तो बीच में मोबाइल स्टॉप हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। क्योंकि एक तो इतना खर्चा करके मुकबंग वीडियो बनाती हूँ और सब कुछ, और मोबाइल बंद हो जाता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर वीडियो ही नहीं बनेगी तो मतलब क्या है। तो इसीलिए ना जब भी मैं मुकबंग वीडियो के लिए ना मोबाइल खाली रखती हूँ, और मैं ना शूट हमेशा बैक कैमरा से ही करती हूँ। और यहाँ पे ना ये सॉन्ग वगैरह गा रहे थे, तो मैं तो इसको म्यूट कर दूंगी, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक भी चल रहा था यहाँ पे। और इस बीच में मैं जब तक शूट कर रही थी लाइट भी चली गई थी। होता है ना, जब पार्क बंद करना होता है तो धीरे धीरे लाइट बंद कर देते हैं ये लोग। तो यही सब कुछ था। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बना पा रही हूँ, तो रीज़न यही है कि अभी पहले ये सारी वीडियोस डालूंगी, मोबाइल को खाली करूंगी, फिर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। आपको ब्लॉग दूंगी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगी, मैं भी चाहती हूँ कि हर रोज़ ब्लॉगिंग करूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अकेले रहती हूँ,
क्या ही ब्लॉग में बनाऊँ, रेसिपी ही दे सकती हूँ ब्लॉगिंग में, और क्या दूँ, रोज़ का वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन, वही काम। तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी क्या ब्लॉग बनाऊँ। वहाँ पे थी तो टिफ़िन भी बनता था और भी बाकी के काम होते थे, पार्लर भी जाती थी, आती थी, तो वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब इधर है कि मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, घर में ही सारा काम वाम करती हूँ। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। कुछ लोग बोलते हैं हमें वहाँ का ब्लॉगिंग अच्छा लगता है, यहाँ का अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी के लिए अपना मैं डिसीज़न चेंज तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मुझे पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो बस यही है, यहाँ पे हम लोग ने इनको घुमाया फिराया और बहुत मज़े, इनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसी पूरी फैमिली हम लोग घूम रहे थे, 10-15 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन नहीं, 15 दिन तो मैं 15 दिन के लिए गई थी। तो बस यही है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और जहाँ जहाँ हमने घुमाया आप लोगों को कितने लोगों को पता है ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना इनको देख देख के ना लोग फ़ोटोज़ खिंचवाने रखते थे। ये ऐसे ही हम लोग गेट ऑफ इंडिया गए थे ना, तो वहाँ पे भी ना सब इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, कि फॉरेनर लोग के साथ खिंचवाते हैं ना, लोगों को शौक़ होता है। तो बहुत लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए थे और यहाँ पे हम लोग अपने अपने पिक्चर्स बना रहे। मैं तो रील वगैरह बनाने में बिज़ी थी और थोड़ा थोड़ा ये क्लिप में कवर कर रही थी कि चलो एक ब्लॉग तो बन जाएगा, लेकिन अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ये इतनी लंबी वीडियो है कि क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे अभी चीनी को हमने ग्रास पे छोड़ दिया है, मतलब नीचे, वो अपना खेल रही है, मस्ती कर रही है। बच्चों को होता है ना, नीचे छोड़ दो तो अपना खेलेंगे फिरेंगे। तो बस यही है। और उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा ये है ना, मतलब पार्क, कि आपको घूमते घूमते पूरा दिन भी घूमोगे तो ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा ये पार्क है। बट हम लोग तो टाइम कम था और संडे वाला दिन था, इसीलिए हम लोग ने थोड़ा थोड़ा ही घूमे और उससे ज़्यादा नहीं घूमे। जितना जितना हमने कवर किया उतना ही मैंने वीडियोस भी बना ली, बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ लोग उनसे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे, उनको खुशी इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ये लोग को। तो यही सब था। और यहाँ पे रिया विया का फ़ोटो हम लोग निकलवा रहे। होता है ना, कहीं जाते तो पिक्चर्स वगैरह लोग क्लिक करने लगते हैं, मुझे तो इतना शौक नहीं है पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने का। बस मैं अपनी वीडियोस बनाने में बिज़ी थी, कि कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही। और ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था इनसे, बहुत ज़्यादा खुश था ये लड़का भी। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ जाना है खाना खाने, क्या करने। तो बस ये लास्ट था हम लोग का। और उसके बाद से नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये लोग जब जाने वाले थे तब भी मैं गई थी होटल इन लोग को, मतलब मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग गए थे मिलने के लिए इनसे। तो थोड़ी बहुत ये ब्रिज पे, ये जो ब्रिज बना है पता नहीं, आप ब्रिज पे गए, ब्रिज के ऊपर से फिर हम लोग नीचे आए, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचा। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट निकल गए होटल के लिए। तो यहाँ पे चीनी को लेके बैठे ही है और यहाँ पे हम लोग आ गए होटल में। और ये हमारा लास्ट डिनर था इनके साथ में। और यहाँ पे हम लोग ने खाना वाना खाया, रात के 12:30-1 बज गए थे निकलते निकलते। लेकिन यहाँ पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। अब पता नहीं ये लोग कब, अब पहले तो 10 साल बाद आए, 2014 में आए थे और अब आए थे, अब पता नहीं फिर कब आएंगे। अब तो ये हम लोग को बुला रहे हैं वहाँ पे आने के लिए, बट हम लोग को भी पॉसिबल ही नहीं है जाना वहाँ पे यूके। तो बस ऐसे ही है, फैमिली गेट टुगेदर थोड़ा सा हो गया 10 दिन में, बहुत अच्छा लगा घूम फिर के। और ये ब्लॉग आपको कितना अच्छा लगा ज़रूर बताना, जिनको मेरे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो आई नो, ब्लॉग तो यही होता है ना, कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें। और ये अपनी चप्पल दिखा रहे थे कि चप्पल में ना ओपनर है बॉटल वगैरह खोलने के लिए, उनके दोनों स्लीपर्स में ओपनर था खोलने के लिए। तो उन्होंने अपने स्लीपर से ही खोला, क्योंकि वो बोलते हैं वहाँ पे हम लोग को ऐसा रहता है, चप्पल में आता ही है कि बाहर हम लोग घूमें तो ओपनर वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यही था, बस अपना खाना वाना खाए, फिर वहाँ से मैं अपना आ गई ही। आने के बाद से सारी चीज़ें काफ़ी याद आती है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे खाना वाना खा लिया हमने। और उसके बाद से यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट देने का, तो यहाँ पे वंदना ने कुछ गिफ्ट लाई थी इनको देने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ये लोग निकल जाते तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इनको बैग में पैक करना रहता है। तो यहाँ पे कुछ क्या क्या दिया मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन हाँ कुछ बाउल टाइप था जो इसने दिया, सर्विंग बाउल टाइप था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्टील का। और कुछ ऑरिफ्लेम का प्रोडक्ट था, तो जो दोनों को मिला के इन्होंने दिया। उसके बाद से हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद से नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम इनके होटल गए थे इनको ये करने के लिए, छोड़ने के लिए। तो बस इनकी कैब आने वाली थी, तब तक हम लोग खड़े थे, इनसे मिलने आए। इनकी बैग वैग पैक करके ये लोग आ गए, चेकआउट कर दिया ये लोग ने। उसके बाद से हम लोग मुझे लगता है इनकी
12 बजे की कुछ थी फ़्लाइट, कुछ समथिंग ऐसा ही था। तो ये लोग को जल्दी निकलना रहता है ना एयरपोर्ट के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं, सब वही सब बात कर रहे हैं, कब आना है, फिर कब जाना है, कौन किधर आएगा, कौन किधर जाएगा। होता है ना, जाने से पहले सब लोग बोलते हैं कि आप आओ, फिर हम बोलते हैं आप आओ। तो ऐसा ही है। तो टाइम पूरा निकल गया। फिर इनकी कैब भी आके कब से खड़ी थी, लेकिन हम लोग को लगा कि वो कैब दूसरे की है, लेकिन बट वो कैब उनकी ही थी। कैब आने के बाद से फिर ये लोग चले गए। और उसके बाद से फिर मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद मैं भी आ गई घर बैंगलोर। और यहाँ पे जाने के टाइम इनको रोना भी आ गया। होता है ना, 10 दिन इतना अच्छे से घूमे फिरे, एंजॉय किया, और फिर जाने का टाइम आता है तो कितना बुरा लगता है। और बस यही था, हम लोग घूमे फिरे। और जिनका भी क्वेश्चन होगा ये लोग कौन है, तो बस एक फैमिली के जैसे है, फ्रेंड ही है, लेकिन फैमिली से भी बढ़ के है। बहुत अच्छे हैं ये लोग। और उसके बाद से इनकी कैब निकल गई ये लोग, और ये लोग चले भी गए। उसके बाद से फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, जैसे कि घर जाके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैं उसके बाद से फिर मैं पापा के इधर आ गई थी 1 दिन के लिए, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। एक दिन के लिए। तो यहाँ पे शिवांश को काफ़ी दिन बाद देखी, डिलीवरी के टाइम जब मैं आई थी तब देखी थी, और उसके बाद अभी देख रही। तो ये भी बहुत शैतान हो गया है। हाँ, और उसके बाद ना मैंने जिस दिन मुझे जाना था ना, उसके 1 दिन पहले रात को मैंने पिज़्ज़ा बनाया था खाने के लिए। तो इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं किया। मैं प्रॉपर तरीके से अभी आ गई हूँ, तो फुर्सत से मैं शूट करूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ खाई में दिखाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग मैंने अनुष और फ्रूटी ने पिज़्ज़ा पार्टी किया घर में ही, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला पिज़्ज़ा। जो देसी स्टाइल में बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि इतने दिन से हम लोग बाहर का खाना ही खा रहे थे घूम घूम के 10 दिन से, तो फिर सोचा चलो घर में तो कुछ तो बनाना है। तो वंदन और राजेश भी चले गए थे, फिर मैं भी नेक्स्ट डे निकलने वाली थी। और मैं पापा से और सबसे मिल के आ गई थी। मतलब उनके जाने के बाद ना, मैं कुछ 12 तारीख को मैं घर पापा के इधर गई थी। मेरी टिकट थी शायद से 15 को थी। तो उस बीच में मैं आ गई। और आने के बाद फिर यहाँ पे मैं लुलु मॉल आई थी, क्योंकि लुलु मॉल में से कुछ मुझे सामान लेना था, जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं मिलता, लुलु मॉल में ही मिलता है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, मतलब फ्राइड राइस वगैरह लिया था, और कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने यहाँ से ले लिया। मैंने सोचा जब आई हूँ लेने के लिए, तो यहाँ से फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ भी ले लेती हूँ, और उसके बाद से फिर घर को निकल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स में काफ़ी चीज़ें लेके आई थी, और ये कच्चे ही लाए थे, क्योंकि मैं अकेले ही खाने वाली हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक रह जाएगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पे एप्पल केला वगैरह लाया था। तो यहीं तक की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।